बारे में फुल एक्सप्लेन करेंगे। सी टू कहाँ यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, इससे हमें क्या लेना रहता है। तो मैं सिंपली आपको बताऊं कि CT2 को हम दूसरे सिस्टम में इनपुट मॉड्यूल भी कहते हैं, सिंप्लेक्स में है तो मॉनिटर मॉड्यूल भी कहते हैं। ये ड्यूल इनपुट मॉड्यूल है। ये क्या है? ड्यूल इनपुट मॉड्यूल, यानी दो इनपुट ये पैनल को दे सकता है और देता है। नंबर 1, एक जगह लगा हुआ कोई सिस्टम, उससे दो इनपुट, यानी जैसे जोन कंट्रोल वाल्व है और फ्लो स्विच है आपकी, तो दोनों को यहाँ से इसके 5 6 7 8 वाले टर्मिनल से 5 6 7 8 यहाँ से हम एक फ्लो स्विच को दे सकते हैं, इना प्लस माइनस, और एक जोन कंट्रोल को दे सकते हैं। अब जोन कंट्रोल वाल्व में आप कैसे, जोन कंट्रोल वाल्व में आपको कैसे पता चलेगा NO/NC कौन सा है? तो देखो, जोन कंट्रोल वाल्व में जो आपको येलो वाइट रहता है ना, कभी भी आपको कनेक्शन करना है जोन कंट्रोल वाल्व में, तो येलो वाइट रहता है ना, उसमें ही कनेक्ट करने का। बाकी फ्लो स्विच में आपको देखने पे पता चल जाएगा सिचुएशन, वहाँ पे ऑलरेडी NO और NC लिखा रहता है। तो रिक्वायर क्या है, कभी NO में आपको कनेक्ट करना रहेगा, कभी NC में। फाइनल होने के बाद आपको NO में ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में मॉड्यूल देख रहे हैं, इस मॉड्यूल का नाम CT2 है, और इस मॉड्यूल को दूसरे सिस्टम में हम मॉनिटर मॉड्यूल भी कहते हैं। मॉनिटरिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ से हमें इनपुट लेना, यानी आप किसी भी पैनल से हमें इनपुट लेना है तो हमें मॉनिटर मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे फ्लो स्विच है, चाहे जोन कंट्रोल वाल्व हो। किसी पैनल को ऑन या ऑफ़ करवाना है तो वहाँ पे हमें NO और NC की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे CR यानी कंट्रोल मॉड्यूल लगेगा। तो कंट्रोल मॉड्यूल में NO और NC होता है, लेकिन इसमें अलार्म और ट्रबल के टर्मिनल होते हैं CT2 में। तो एडवाइस का इसमें CT2 बोलते हैं, बाकी ये अदर सिस्टम में इसमें मॉनिटर मॉड्यूल आएगा। ये डुअल इनपुट मॉड्यूल है, CT1 आता है सिंगल इनपुट मॉड्यूल। तो ये डुअल इनपुट मॉड्यूल हमारे यहाँ से, हम इस मॉड्यूल से हम दो इनपुट लेंगे, और दो इनपुट हमारे पैनल में, इसके नंबरिंग भी दो रहेंगे। इसका QR कोड सिंगल रहेगा, पर इसके नंबरिंग दो रहेंगे। जैसे P1, जैसे लूप 2 और D01 आया तो D02 भी इसी का आएगा, क्योंकि इसमें दो हैं तो दोनों इसको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर विल फर्ज नहीं किया एक, तो इसमें रेजिस्टेंस 24 वोल्ट का 47 किलो ओम का आपको रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा, जो कि रेजिस्टेंस कुछ यूँ है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है। इन रेजिस्टेंस को डाल के इसको सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा। बाकी इसकी कुछ भी आपको कमी नज़र आती है, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करूँगा। और प्लीज़ आप लोग भी हेल्प करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो इसको तो मालूम ही है आपको, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है, किसी भी पैनल से हमें इनपुट लेना है, ठीक है, बस सिंपल ही है, किसी भी पैनल से इनपुट लेने के लिए हमें। लेकिन CR किसी भी पैनल को, याद है, ऑन है तो ऑफ़ भी किया जा सकता है, और ऑफ़ है तो ऑन भी किया जा सकता है, उसके कनेक्शन के अकॉर्डिंग है। अगर नॉर्मली आपका ओपन है, आपने कनेक्शन नॉर्मली ओपन में दिया है, तो जब भी ट्रबल आएगा तो वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। जब भी मतलब फायर आएगा आपके पैनल में, तो वहाँ पे वो ट्रिगर होगा वो, और नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही क्लोज होगा तो वो सिस्टम जो होगा ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट होना, NC हुआ यानी अंदर शॉर्ट हुआ। कोई भी है टर्मिनल NC में जब रहेगा नॉर्मली क्लोज, तो वो शॉर्ट बताएगा। जब NO में रहेगा तो शॉर्ट नहीं आएगा, ये समझिए। जब भी NC में रहेगा, कोई भी मॉड्यूल NC में जब भी रहता है तो नॉर्मली क्लोज रहता है, एक दूसरे से अंदर ट्रिगर रहता है, शॉर्ट रहता है। नॉर्मली ओपन वो खुला हुआ होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो कभी भी NC का किसी भी आपको मॉड्यूल में NC पता करना है, उसमें लिखा हुआ नहीं है, तो NC पता करने के लिए सिंपल तरीका है, कॉमन में रखिए और किसी में टच करिए। जिससे करंट नहीं आ रहा वो NO है, जिसमें से रिटर्न आ रहा है वो NC है, सिंपल से। इसी तरह जोन कंट्रोल वाल्व में आपको मिल जाएगा। जोन कंट्रोल वाल्व में आप जब उसको ओपन रखेंगे तो आपको येलो और वाइट में नहीं मिलेगा, क्योंकि NO रहता है। जैसे ऑफ करेंगे जोन कंट्रोल वाल्व को तो NC हो जाता है, तो वो मिल जाता है। तो इस तरह से ध्यान देकर कनेक्शन करें, और इसी एक कनेक्शन कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी काम करना कोई बड़ी बात नहीं, तो आप कोशिश करें। और इस मॉड्यूल का जो सेटअप है हमारा, वो कुछ इस तरह से किया जाता है। ये मॉड्यूल यहाँ पे पूरा फ्रेम बना हुआ है, और यहाँ पे जो दो LED लगी हुई हैं, ये LED इस तरह से बैठा के देखो, यहाँ से इस तरह से हम बैठाएंगे इसको, इस तरह से इसमें पूरा सेटअप है, इसको बैठाएंगे और सामने फ्रंट में कुछ यूँ दिखेगा, इसे इस तरह से हम बैठा देंगे। यहाँ पे दो LED है, यहाँ पे हमारा स्क्रू लगेगा, जिसमें से हमारा मॉड्यूल फिक्स हो जाएगा परमानेंटली।
और यहाँ पे ऊपर स्क्रू लगे जो कि बॉक्स में लगे।